Hello everyone and welcome back to the channel. In today's session, we will be discussing the detailed solution of NCERT exercise. So let's get started. So the first question is two charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At which point on the line joining the two charges is the electric potential हमें जीरो चाहिए। इन किस पॉइंट में आपका पोटेंशियल ज़ीरो होगा वो पूछ रहा है। सो टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी में हमें ज़ीरो लेना है जो कि हमें हमें पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो Q1 चार्ज प्रेजेंट है, Q2 चार्ज प्रेजेंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 16 सेंटीमीटर गिवन है दैट इज 0.16 मीटर। नेक्स्ट हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन लाइन के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, रैंडमली एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। सो कंसिडर अ पॉइंट P ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। सो हम लोग मान लेते हैं कि Q1 से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज R। ओके, सो R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q1। तो यहाँ पे देखो लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि एट पॉइंट P पे आपका क्या होगा, पोटेंशियल ज़ीरो होगा। अच्छा ये बताओ, अगर पोटेंशियल एट पॉइंट P आपका ज़ीरो होगा देन आप लोग क्या बोल सकते हो कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज द सम ऑफ पोटेंशियल Q1 के वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल, Q2 के वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा। ओके, तो पॉइंट P में जो पोटेंशियल आएगा वो दोनों चार्ज के वजह से आएगा, Q1 एंड Q2 दोनों चार्ज के वजह से। अगर Q1 के लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द कंसिडरिंग पॉइंट एंड द चार्ज R हो गया। सिमिलरली Q2 के वजह से आ जाएगा 1/4πε0 Q2 एंड यहाँ पे आप लोग देखो P एंड Q2 का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, D माइनस R। ओके, यहाँ पे आप लोग देखो एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ आपका हो गया फ्री स्पेस फॉर V इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम ये एज्यूम करेंगे कि V को हमें ज़ीरो पुट करना है तो क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ V आप ज़ीरो यहाँ पे पुट करोगे। सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन व्हाट वी गेट, यहाँ पे देखो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे एंड 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल, Q1 Q2 का वैल्यूज पुट करोगे। सो व्हाट वी विल बी गेट, वी विल बी गेट द वैल्यू ऑफ R दैट इज 0.1 मीटर। यानी कि ये जो Q1 एंड P पॉइंट का डिस्टेंस हमें मिल रहा है कितना, 0.1 मीटर। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि और यू कैन से 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर द पोटेंशियल इज जीरो। कहाँ पे होगा, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से 10 सेंटीमीटर होगा बिटवीन द चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर हम क्या करेंगे, सपोज पॉइंट P को अगर हम आउटसाइड द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस रखेंगे एट अ डिस्टेंस एज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P का जो डिस्टेंस अगर हम क्या लेंगे, आउटसाइड लेंगे, यानी कि Q1 Q2 के बाहर अगर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे P। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग देखो Q1 एंड P, ये जो पॉजिटिव चार्ज एंड P के बीच का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, S। तो अब बताओ नेगेटिव चार्ज यानी कि Q2 एंड P के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S माइनस डी। यहाँ पे S माइनस डी आ जाएगा। ओके, सो अगर हम बाहर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले आप Q1 के वजह से लिखोगे 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, यानी कि Q1 एंड पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो कितना है, S है। सिमिलरली Q2 के वजह से यहाँ पे S माइनस डी आ जाएगा। देखो डिस्टेंस आपका कितना है, S माइनस डी। तो सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें V का वैल्यू कितना मिलेगा, 40 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल ज़ीरो होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से।
क्योंकि जो एस का वैल्यू पॉजिटिव चार्ज से आपका डिस्टेंस था एस। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपका पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो आपको 2 पॉइंट्स कंसिडर करना होगा, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। नेक्स्ट देखो, और रेगुलर हेक्सागन आपको गिवन है। अपसाइड 10 सेंटीमीटर has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Each vertices पे positive charge present है. That means in total there are 6 charges present at the vertices of the hexagon. So calculate the potential at the center of the hexagon. What is the value of potential? तो यहाँ पे देखो, द गिवन फिगर शोज 6 इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू एट द वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। क्यू का वैल्यू आपको गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। माइक्रो को लिख दोगे 10⁻⁻6। यहाँ पे ईच साइड आपको कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर बोल सकते हो, यानी कि ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ सारे के सारे साइड आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टेक्स फ्रॉम ओ, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वर्टेक्स का डिस्टेंस सेंटर ओ से कितना हो जाएगा, सेम होगा। इसका भी डिस्टेंस कितना होगा ईच वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस भी आपका याद रखो कितना हो जाएगा, इक्वल टू द साइड, दैट इज 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आता है। देखो, एक चार्ज के वजह से अगर हम निकालते तो यहाँ पे क्यू सिर्फ आता, लेकिन यहाँ पे इन टोटल हाउ मेनी चार्जेस आर प्रेजेंट एट द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन, देयर आर 6 चार्जेस, तो यहाँ पे 6 क्यू आ जाएगा। एंड अभी हमने बताया कि सेंटर एंड द वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। तो नीचे डिस्टेंस की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सो 6Q/D। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। यूनिट याद होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 6, और यहाँ पे क्यू का मैग्नीट्यूड पुट करोगे, डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ मीटर पुट करना, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वोल्ट में आएगा। सो द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन कितना आ गया, 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ओके, आज सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय द जिस पॉइंट में निकालना है एंड द जो पॉइंट में आपका चार्ज होगा उनके बीच का डिस्टेंस को बस लेना है। नेक्स्ट देखो, 2 चार्जेस आपको, एक है 2 + 2 माइक्रोकूलम, एक है -2 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस को फाइंड आउट करना है, यानी कि देखो, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द प्लेन होता है ऑन विच टोटल पोटेंशियल आपका कितना होगा, 0 होगा एवरीवेयर। दिस प्लेन इज नॉर्मल टू लाइन ए बी, ए बी लाइन को जो प्लेन आपका नॉर्मल हो गया, यानी कि जो इस लाइन को परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर होगा। द प्लेन इज लोकेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी का जो मिड पॉइंट होगा उस पे जो आपका प्लेन होगा दैट इज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा दिस लाइन को, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज सेम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्लस माइक्रोकूलम एंड माइनस पे माइक्रोकूलम है, यानी कि अगर हम बात करेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो इस वाले प्लेन पे आपका आ जाएगा जो कि इस लाइन के मिड में होगा, मिड पॉइंट में प्रेजेंट होगा। इस वाले प्लेन में आपका क्या आ जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड वहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा, ड्यू टू बोथ द चार्जेस 0 एवरीवेयर। ओके, 0 आ जाएगा एवरीवेयर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस नॉर्मल टू द प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। हमें पता है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे वो प्लेन को नॉर्मल होगा, यानी कि प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट आप लोग देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? अ spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge this much is distributed uniformly on its surface. So what is the electric field inside the sphere, outside the sphere and at a point 18 centimeter from the center of the sphere? देखो, तो पहले स्पेरिकल जो कंडक्टर है, स्पीयर टाइप कंडक्टर, उसका रेडियस सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दो। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है यूनिफॉर्मली ओवर द कंडक्टर, उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम गिवन है। याद रखो, जब आप इनसाइड द स्पीयर निकालोगे, इनसाइड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्पेरिकल कंडक्टर वो जीरो होगा। क्यों? दिस इज बिकॉज इफ देयर इज फील्ड inside the conductor then charges will move to neutralize it. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है इनसाइड देयर इज नो चार्जेस। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? चार्ज मूव करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से इनसाइड द कंडक्टर, और यहाँ पे क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है, उसके इनसाइड में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो आ जाएगा। आउटसाइड में क्या हो जाएगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, इसका फॉर्मूला आपको पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻7, आर स्क्वायर यानी कि 0.12 का स्क्वायर। सारे के सारे वैल्यूज पुट करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट गिवन है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि सेंटर से जो डिस्टेंस है कंसिडरिंग पॉइंट का, वो कितना है? 18 सेंटीमीटर यहाँ पे है, यानी कि 0.8 मीटर। ये 18 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 मीटर, यानी कि डिस्टेंस आपको गिवन हो गया 0.18 मीटर। तो यहाँ से इजीली आप लोग निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। के का वैल्यू आ गया, चार्ज का वैल्यू आ गया, नीचे सिर्फ यहाँ पे 18 का, यानी कि 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो नहीं होगा, 0.18 का स्क्वायर करोगे तो न्यूटन पर कूलम में आंसर आ जाएगा, जो कि है 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, नेक्स्ट देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड। 8 picofarad. So what will be the capacitance if the distance between the plates reduced by half and the space between them is filled with a substance dielectric constant, यानी कि K का वैल्यू आपको गिवन है 6। देखो, आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस आपको गिवन है 8 पिकोफैरड, राइट? तो पहले तो इन दोनों के बीच में, देखो बाद में इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक आया है। पहले आपका क्या था? इनिशियली डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट वाज डी एंड इट वाज फिल्ड विथ एयर। हमें पता है एयर के लिए के का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, राइट? सो जब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर वैक्यूम और एयर मीडियम इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये वाला हमें पता है। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस d है वो d/2 हो चुका है, आधा हो चुका है। डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ। जब ये आधा होगा, इंस्टेड ऑफ d आप क्या पुट करोगे? d/2। ओके, एंड डाइलेक्ट्रिक जब आएगा, आधा कब होगा? जब आप डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में लाओगे। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका कितना गिवन है? 6 गिवन है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला में क्या आ गया? के एप्सिलॉन नॉट एम, इंस्टेड ऑफ डी आधा हो चुका है, d/2 पुट करोगे, के जगह पर वैल्यू के का 6 पुट करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो कैपेसिटेंस मिल जाएगा, कैपेसिटर का 12 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा। ओके, सो अगर आप
ये वाला इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2। अगर इनका रेशियोज अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ओके, यहाँ पे एक मिनट। और टेकिंग द रेशियोज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 वी obtain, यहाँ पे आप लोग देखो ये C1 का वैल्यू है ना, C1 इक्वल्स टू आपको कितना गिवन है? 12 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, राइट। सो यहाँ पे देखो इंस्टेड ऑफ दिस 12 एप्सिलॉन नॉट A बाई D हम लोग क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट A बाई D का वैल्यू C के बराबर है एंड C का वैल्यू आपको गिवन है 8 पिको फैरड। सो ये कितना आ जाएगा? 12 इंटू 8 पिको फैरड, यानी कि 96, 12 8 जा 96 पिको फैरड आपका आंसर हो गया। ओके, सो द कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट्स आपका आ गया कितना? 96 पिको फैरड। ओके, नेक्स्ट देखो, 3 कैपेसिटर्स गिवन है, ईच का कैपेसिटेंस 9 पिको फैरड, सीरीज में कनेक्टेड है। सो टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहा है। पहले इसको इक्विवेलेंट कैसे आएगा? सीरीज में 1/c सारे के सारे कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस है 9 पिको फैरड है, यानी कि 1/9 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, 1/9 1/9 1/9 करके, यानी कि 3/9 करोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा कितना? 3 पिको फैरड। सो आपका जो आंसर आ गया, देयरफॉर टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन व्हेन द 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इट विल बी 3 पिको फैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर V1 V2 V3 ऐसे करके तीनों का आपको पोटेंशियल निकालना है। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई, यानी कि टोटल वोल्टेज आपको कॉम्बिनेशन का सिस्टम का गिवन है 100 वोल्ट। सो देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, यानी कि तीनों में बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो V1 में जो पोटेंशियल होगा वही V2 में होगा, वही V3 में भी होगा, तीनों में बराबर आएगा। एंड ये जो इनिशियल वैल्यू सिस्टम का जो V गिवन है बाई 3 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा V1 V2 एंड V3 का। तो 100/3 सॉरी 120 गिवन है ना, सप्लाई वोल्टेज कितना है? हाँ 120 वोल्ट, तो यहाँ पे 120 वोल्ट लिखना। सो 120 वोल्ट बाई 3 करोगे तो 40 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर आपका आ जाए कितना? 40 वोल्ट आ जाएगा। ओके, सीरीज में कनेक्टेड है। आपको पता है जब कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज, यहाँ पे आपका चार्ज क्या होता है? सब सारे कैपेसिटर में आपका चार्जेस सेम रहता है, क्योंकि वो चार्ज को शेयर कर देते, चार्जेस को क्या करते हैं? ट्रांसफर करवाते हैं एक से दूसरे की तरफ। लेकिन यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है। ओके, तो इसको याद रखना, इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट देखो, 3 कैपेसिटर्स कैपेसिटेंसेस कितना है? 2 3 4 माइक्रोफैराड पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमें टोटल पहले पूछ रहा है, देखो पैरेलल के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली तीनों को ऐड कर देंगे, 9 पिकोफैराड आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड के लिए पूछ रहा है कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी कि यू हैव टू फाइंड Q1 Q2 Q3 इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 100 वोल्ट सप्लाई, यानी कि V आपका टोटल जो कॉम्बिनेशन का वोल्टेज आपको गिवन है 100 वोल्ट, राइट। तो देखो हमें क्या पूछ रहा है? Q1 Q2 Q3 तीनों का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले तो बताओ Q इक्वल्स टू V इंटू सी, क्योंकि C का जो फॉर्मूला होता है Q/V, ये हमने पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे देखो जब हम चार्ज ऑन का कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी Q इक्वल्स टू VC करेंगे, यहाँ पे देखो जब हम 2 पिकोफैरड, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरड है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर चार्ज निकालेंगे तो V इंटू सी करेंगे तो V तो 100 सब में है, C के जगह पर आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 पिकोफैरड। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻10
कूलम आएगा, क्योंकि पिको फैरेड यानी कि 10⁻⁻12। यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻2 है, सो इट विल बी नाउ 10⁻10। सिमिलरली 3 पिको फैरेड के लिए करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो 3 इंटू 10⁻10 कूलम। 4 के लिए करोगे तो यहाँ पे 4 इंटू 10⁻10 कूलम। तो जो आपको Q1 पूछ रहा है, Q1 का वैल्यू V तो सेम है तीनों के लिए, यहाँ पे C1 आ जाएगा। सिमिलरली Q2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V इंटू C2 करना पड़ेगा। Q3 के लिए V इंटू C3 करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया आपको गिवन है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटेंस पूछ रहे, सी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज, हमें क्यू का वैल्यू पूछ रहा है ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। देखो, पहले तो हम कैपेसिटेंस इजीली निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी करके, क्योंकि प्लेट्स के बीच में वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एरिया का वैल्यू, नीचे आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सारे के सारे वैल्यूज पुट करोगे। इसका जो आंसर आ जाएगा 17.71 पिको फैराड। लेकिन ये आपका C आ गया, V गिवन है, Q पूछ रहा है, Q का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू C कर दोगे तो आपको चार्ज भी मिल जाएगा, 1.771 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। So therefore capacitance of the capacitor is this much amount and charge on each plate is this much. Okay, so next question देखो, explain what would happen if in the capacitor given in 2.8, यानी कि इसके प्रीवियस में जो कैपेसिटर गिवन है और 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट, यानी कि यहाँ पे T का वैल्यू दे दिया आपका 3 मिलीमीटर। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अच्छा अभी दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, तो क्या होगा आपका, क्या व्हाट वुड बी द कैपेसिटेंस आपको पूछ रहा है। देखो, तो पहले वीट के लिए जब आपका V का वैल्यू सेम रहेगा, यानी कि वही 100 वोल्ट रहेगा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है माइका शीट का, वो एक डाइलेक्ट्रिक है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है 6। तो यहाँ पे देखो, पहले आपका विदाउट डाइलेक्ट्रिक C का वैल्यू कितना आ रहा था, यहाँ पे देखो वो 17.71 पिको फैराड, 17.71। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में आपका आ जाएगा क्या, डाइलेक्ट्रिक। जब हम डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, लेट्स सपोज दिस इज C नॉट, तो जो न्यू C आएगा, C डैश, इसको C डैश मतलब कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक, तो C डैश क्या आ जाएगा, K टाइम्स U नॉट होगा या नहीं, सॉरी C नॉट K टाइम्स C नॉट होगा या नहीं, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, K इंटू आपका आ जाएगा 17.71 एंड K का वैल्यू आपको गिवन है 6। ठीक है, तो इसको जस्ट सॉल्व कर देना। देखो, जब हम 6 इंटू C का वैल्यू, जो पहला वाला वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 106 पिको फैराड आएगा। सिमिलरली जो आपका आ जाएगा चार्ज, क्या आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल्स टू CV। नाउ ये वाला C आपको यूज करना होगा, यहाँ पे इस वाले C को पुट करो, V तो आपका 100 वोल्ट ही है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1.06 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। ओके, अगर आपका सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर आप वोल्टेज को रिमूव कर दोगे, अगर रिमूव करोगे तो कांस्टेंट अमाउंट का चार्ज रहेगा प्लेट्स में, यानी कि चार्ज का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो इतना वाला था ना पहले वाले में वही रहेगा। चार्ज का वैल्यू 1.771 इंटू 10⁻⁻9 कूलम ही रहेगा। और यहाँ पे देखो, इनिशियल कैपेसिटेंस ये वाला था बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक,
दिस इज आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। अभी हम जब निकालेंगे क्या आपका पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट, वो क्या हो जाएगा वी क्यू सी। इन तीनों के बीच का जो रिलेशन क्या है आपका, इन तीनों के बीच का रिलेशन है v इक्वल्स टू क्यू बाई सी। और यहाँ पे q एंड कौन सा c का वैल्यू आएगा, देखो q कौन सा आएगा, जब आप जो क्या होता है वोल्टेज को अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपका जो चार्ज होगा वो इनिशियल वाला के सेम रहेगा, इनिशियली जो भी चार्जेस था, ठीक है, कांस्टेंट अमाउंट का रहेगा प्लेट्स में। तो यहाँ पे आपका इनिशियल चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा जो क्या कैपेसिटेंस, इसका जो आंसर आएगा कैपेसिटेंस में कि न्यू वाला कैपेसिटेंस आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, ये वाला सिर्फ और सिर्फ चार्ज में फर्क दिखेगा, यानी कि चार्ज वही वाला सेम रहेगा, जो बिफोर वाला था वही चार्ज रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो न्यू कैपेसिटेंस जो कि डाइलेक्ट्रिक को रखने के बाद जो कैपेसिटेंस आया है उसको यूज करना। तो इसका जो आंसर आएगा आपका किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। तो इस पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट विल बी 16.7 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, इनिशियल चार्जेस को पुट किया है इस वाले फॉर्मूला को निकालने के, इस वाले वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इनिशियल चार्ज को लिया है एंड फाइनल कैपेसिटेंस को लिया है व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। देखो बेसिकली क्या होगा, जब आप क्या करोगे कि कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो बैटरी क्या करेगा, कंट्रोल्स करेगा वोल्टेज को, लेकिन जब आप डिस्कनेक्ट कर दोगे बैटरी को, द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बिकम्स एन आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, यानी कि नो मोर करंट कैन फ्लो इन और आउट। आप लोग ये बोल सकते हो कि जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे सो नो एक्स्ट्रा चार्ज कैन बी एडेड और नो चार्ज कैन एस्केप, ना कुछ ऐड होगा, ना कुछ बाहर जाएगा, ना कुछ सर्किट में जाएगा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि द चार्ज दैट वाज ऑलरेडी स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स बिफोर डिस्कनेक्शन स्टेज देयर, दैट्स व्हाई वी टेक द इनिशियल चार्ज as constant when the battery is removed। ओके, एंड हमने फाइनल कैपेसिटेंस को क्यों लिया है, फाइनल कैपेसिटेंस यानी कि जो हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होने के बाद वाला कैपेसिटेंस को क्यों लिया है, देखो। सो जब हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे माइका शीट है बिटवीन द प्लेट्स, सो इट चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। So the capacitance depends on what's between the plates, right? So even though the battery is removed, the dielectric is still present. वहाँ पे dielectric तो होगा, right? Which means the capacitance become larger due to the dielectric. So that's why we use the new capacitance in the calculation. Okay? और इन शॉर्ट और ब्रीफ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चार्ज स्टेज द सेम आफ्टर डिस्कनेक्शन and capacitance increases because of the dielectric changes the capacitor's ability to store charge। इसी वजह से आपका V का जो वैल्यू आएगा उसमें इनिशियल चार्ज प्रेजेंट होगा एंड फाइनल कैपेसिटेंस विल बी टेकन। ओके, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो, a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? C का वैल्यू गिवन है, पिको को 10 to the power minus 12 farad, potential difference given है, we know the electrostatic energy in terms of C and V, जो हाफ सी वी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे C यहाँ पे V का स्क्वायर पुट करोगे तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा 1.5 इंटू 10 to the power minus 8 जूल आएगा। ओके ओके, लास्ट वन देखो, जो क्वेश्चन क्या गिवन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज, द 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply, it is then disconnected from the supply and is connected to another charged 600 picofarad capacitor,
सो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो ऑलरेडी ये वाला हमने जो प्रीवियस पार्ट था दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 2 सीरीज इसमें करवाया है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये वाला हमने ऑलरेडी करवा है, वहाँ पे करवा दिया है, तो इसको वहाँ से आप लोग चेक कर देना, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 2 का भी आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट आपका जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। ओके।